नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। श्याम जी के क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि कल अपने पढ़ा था, राजस्थानी भाषा, बोलियां और साहित्य, ये टॉपिक चल रहा था। उसके अंदर हमने पढ़ा कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले कौन सा पढ़ा था? आर्य भाषा या वैदिक भाषा। आर्य भाषा या वैदिक भाषा से दो भाषाएं निकल के सामने आती हैं, जिनका एक तो है पाली भाषा, जिसको बोलने की भाषा कहा गया। दूसरी है संस्कृत भाषा, जिसको लिखने की भाषा कहा गया। लिखने की भाषा क्यों कहा गया? क्योंकि वेद वगैरह सभी इसी के अंदर लिखे हुए हैं। अब पाली भाषा से तीन भाषाएं निकल के सामने आती हैं। कौन सी? एक तो महाराष्ट्र में बोलने के कारण महाराष्ट्री, प्राकृत मगध, बिहार के मगध क्षेत्र के अंदर बोलने के कारण इसको मागधी प्राकृत भी कहा गया। और यूपी, गुजरात और राजस्थान के अंदर बोलने के कारण इसको गुर्जरी प्राकृत भी कहा गया। अब गुर्जरी प्राकृत से दो भाषाएं निकल के सामने आती हैं। कौन कौन सी? एक तो यूपी के अंदर हिंदी भाषा। हिंदी भाषा किससे निकली है? गुर्जरी अपभ्रंश से। और दूसरी कौन सी निकली है? राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा राजस्थान के अंदर बोली गई, गुजराती भाषा गुजरात के अंदर बोली गई। गुजराती और राजस्थानी ये दोनों भाषाएं किससे निकली हुई है? गुर्जरी अपभ्रंश से। ठीक है। इससे आगे कुछ दो चार क्वेश्चन है जिनको आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लगता अपने को एक जैसा है, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज उसकी अलग होती है, जिसको हमें समझना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का विकास कब से माना जाता है? ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थानी भाषा का विकास कब से माना जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी हमें कहां से मिलती है? ये दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का विकास कब से माना जाता है, और दूसरा है, राजस्थानी भाषा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी हमें कहां से मिलती है। ठीक है। यानी राजस्थानी भाषा की का विकास कब से माना जाता है? तो 7वीं शताब्दी से। क्योंकि हमें पता लग गया था कि 7वीं शताब्दी से राजस्थानी भाषा का विकास निरंतर चलता आ रहा है। लेकिन सर्वप्रथम जानकारी हमें कहां से मिलती है? एक मिनट दोस्तों। एक तो 8वीं शताब्दी। देखो, राजस्थानी भाषा विकास तो कब से करती आ रही है? 7वीं शताब्दी से। लेकिन इस चीज का पता नहीं था। विकास ही निरंतर करती आ रही है, लेकिन पता नहीं लगा। लेकिन सर्वप्रथम अपने को जानकारी कब मिली? 8वीं शताब्दी के अंदर। देखो, क्वेश्चन समान लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंट है। एक तो विकास कब से,
ठीक है। एक सर्वप्रथम जानकारी कब से, विकास 7वीं शताब्दी से करती आ रही है और इसकी जानकारी हमें कब मिली, 8वीं शताब्दी में। ठीक है। अब 8वीं शताब्दी में भी कहां से अपने को जानकारी मिली, ये जानकारी कहां से मिली, तो एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, कुवलयमाला। किसके द्वारा लिखित है ये, उद्योतन सूरी द्वारा। ठीक है। कुवलयमाला ग्रंथ है, उद्योतन सूरी द्वारा लिखित है। उसके अंदर हमें पता लगा कि 8वीं शताब्दी के अंदर राजस्थानी भाषा की सर्वप्रथम जानकारी हमें 8वीं शताब्दी के अंदर किस ग्रंथ से मिलती है, कुवलयमाला उद्योतन सूरी के द्वारा रचित ग्रंथ है। इसकी रचना कब हुई ग्रंथ की, 778 ईस्वी। देखिए, राजस्थानी भाषा की सर्वप्रथम जानकारी हमें 8वीं शताब्दी में प्राप्त हुई। कौन से ग्रंथ के द्वारा, कुवलयमाला ग्रंथ है, उद्योतन सूरी द्वारा रचित है और 778 ईस्वी के अंदर लिखा गया था यह ग्रंथ। अगर विक्रमी संवत की बात की जाए तो 835 विक्रमी संवत, दोनों में से कोई आ जाए, आपको पता होना चाहिए। अगर ईस्वी पूछे तो 778 ईस्वी, अगर आपको विक्रमी संवत पूछ ले तो 835 विक्रमी संवत। आगे इसके अंदर क्या है, इस ग्रंथ को लिखा कहां गया, इस ग्रंथ को लिखा कहां गया, इस ग्रंथ को लिखा गया जालोर में। इस ग्रंथ को कहां लिखा गया, जालोर के अंदर। कुवलयमाला है, उद्योतन सूरी द्वारा रचित है। इसकी रचना का समय काल क्या था, 778 ईस्वी से ईस्वी या 835 विक्रमी संवत। लिखा कहां गया था, जालोर के अंदर। ठीक है। इसकी भाषा कौन सी है, भाषा है प्राकृत इस ग्रंथ की। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 18 देशी भाषाओं का वर्णन किया गया है। कुवलयमाला ग्रंथ उद्योतन सूरी द्वारा रचित है, जिसके अंदर की 18 देशीय भाषाओं का वर्णन है। उनमें एक ही अपने राजस्थानी। अब देखो, कुवलयमाला ग्रंथ है, उद्योतन सूरी द्वारा रचित है, 18 देशी भाषाओं का वर्णन किया गया है। और इसी ग्रंथ के अंदर राजस्थानी भाषा को मरुवाणी नाम से भी जाना गया। यानी राजस्थानी भाषा को मरुवाणी नाम भी दिया गया। कौन से ग्रंथ के अंदर, कुवलयमाला के अंदर। किसने, उद्योतन सूरी के द्वारा। अब अपना टॉपिक दो क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा की
वास्तविक उत्पत्ति कब से मानी जाती है? वास्तविक उत्पत्ति कब से मानी जाती है? 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में ही क्यों मानी गई? क्योंकि एक रचना थी भारतेश्वर बाहुबली घोर, जो किसके द्वारा रचित है? वज्रसेन सूरी। वास्तविक उत्पत्ति क्यों मानी जाती है? क्योंकि वज्रसेन सूरी द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम क्या था? भारतेश्वर बाहुबली घोर, जो राजस्थानी भाषा के अंदर था और लिखा कब गया? 12वीं शताब्दी के अंदर। इसलिए इस राजस्थानी भाषा की वास्तविक उत्पत्ति 12वीं शताब्दी के अंदर ही मानी जाती है। अब एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या बनता है? राजस्थानी भाषा स्वतंत्र अस्तित्व में कब आई? देखिए, राजस्थानी भाषा का विकास 7वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी के अंदर अपने को पता लगी राजस्थानी भाषा है, ठीक है। 12वीं शताब्दी के अंदर वास्तविक इसका अस्तित्व हुआ, वास्तविक विकास हुआ 12वीं शताब्दी के अंदर, क्योंकि उसके अंदर राजस्थानी भाषा के अंदर ग्रंथ लिखा गया वज्रसेन सूरी द्वारा, ठीक है। अब राजस्थानी भाषा स्वतंत्र अस्तित्व में कब आई? कब आई? 16वीं शताब्दी में। क्यों? क्योंकि इससे पहले अपने दो क्वेश्चन देखे, कबूलियामाला ग्रंथ, भारतेश्वर बाहुबली घोर ग्रंथ, तो वो किसने लिखे? जैनों ने। देखो, सूरी नाम आया था ना दोनों के अंदर, सूरी, उद्योतन सूरी, वज्रसेन सूरी। तो राजस्थानी भाषा के अंदर जो भी ग्रंथ लिखे गए पहले, उनके ऊपर क्या था? जैनियों का प्रभाव था, स्वतंत्र नहीं थी। लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व में कब आई? 16वीं शताब्दी में। अब आगे का क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कब माना जाता है? राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कब से माना जाता है? 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी, ठीक है। यानी 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य,
ठीक है, राजस्थानी भाषा स्वतंत्र अस्तित्व में कब आई? 16वीं शताब्दी में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपने स्वतंत्र रूप से राजस्थानी भाषा के अंदर ग्रंथ लिखना या कोई रचना करनी शुरू कर दी थी। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कब से माना जाता है? 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक, यानी 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य। सन पूछे तो, शताब्दी पूछे तो दोनों चीज आपको बता दी गई है। उसके बाद स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो अब इसके बाद क्वेश्चन। राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? अब क्वेश्चन आता है कि राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? तो किसने किया? 1912 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है कि राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन 1912 के अंदर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया? तो इनकी एक पुस्तक है, द लिंग्विस्टिक ऑफ इंडिया। कौन सी पुस्तक है? द लिंग्विस्टिक ऑफ इंडिया। इस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है कि सबसे पहले राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला टॉपिक था उत्पत्ति। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई, उसके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पर अपने विचार किया। अभी दूसरा इसका टॉपिक आता है संवैधानिक स्थिति। राजस्थानी भाषा को संविधान के अंदर कोई दर्जा है, कोई मान्यता है? वो इसी संवैधानिक स्थिति के अनुसार अपने पढ़ेंगे। जैसे ये 3 प्रकार से है। तीन प्रकार से। पहली, संवैधानिक भाषा। दूसरी, राजभाषा। तीसरी, स्वतंत्र भाषा।
पहले अपने उत्पत्ति पढ़ लिया, जिसके अंदर अपने पता लगा कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, किस भाषा से आई, किस प्राकृत भाषा से आई, किस अपभ्रंश से आई। फिर अपने पढ़ा 4-5 क्वेश्चन थे, जिसके बारे में पता लगा उत्पत्ति, उसका विकास, स्वतंत्र भाषा में कब आई, ठीक है, स्वर्णकाल कब था, वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, ये सारी चीजें पढ़ी। अब दूसरा टॉपिक अपने पास आता है संवैधानिक स्थिति। आज के लिए बस इतना ही। कल अपने संवैधानिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम आगे और भी बढ़िया तरीके से मेहनत कर सकें। और आपसे भी अनुरोध है कि आप भी क्लास को बढ़िया तरीके से देखिए। जो टॉपिक या जहां भी आपको समस्या आती है, कि यहाँ ये चीज हमें समझ में नहीं आई, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर अवगत करवाइए। धन्यवाद। जय हिंद।